हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने लास्ट टाइम जो है बहुत अच्छे से पढ़ा था कि व्हाट इज डायहेड्रल ग्रुप डीएन। ये समझा था हमने थ्रू सिमेट्री ऑफ स्क्वायर। ओके। अब जो है हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर से लेकर थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स के ऊपर जो है कौन से ग्रुप बनते हैं। ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है मैट्रिक्स के ऊपर जाने जाते हैं। एक होता है आपका जनरल लीनियर ग्रुप और एक होता है आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप। ओके, सो टुडे वी विल स्टडी दीज टू ग्रुप्स। अब जनरल लीनियर ग्रुप को जो है आप जी एल एन ओवर एफ भी शो कर सकते हो या फिर इसको जी एल एन कॉमा एफ भी इसको शो कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो एन है ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे तो एन क्रॉस एन के वो मैट्रिक्स होने वाली है। ठीक है। और आपका जो ये एफ है ये आपका फील्ड है। फील्ड या तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो सिंपल सी बात में अगर मैं ये कहूँ जैसे कि इंटीजर है तो इंटीजर के अंदर हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में जैसे 1/2 फील्ड में नहीं होता, मतलब डिवीजन नहीं कर सकते, है ना। जैसे अगर मान लीजिए मैंने 5 को जो है 2 से डिवाइड करना है तो ये 2.5 आ जाएगा जो कि इंटीजर में बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर यही चीज अगर मैं रियल नंबर के अंदर करूं तो वो पॉसिबल है। तो फील्ड एक तरह से आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब पॉसिबल होता है। ये एक फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि फील्ड जो है ग्रुप से बहुत ही बड़ा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसको हम लेते हैं इनके अंदर जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर फील्ड को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। तो फील्ड के अंदर आपका जो है रियल नंबर आ सकता है, आपका सी आ सकता है, आपका क्यू आ सकता है। ये सारे फील्ड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। आपका अगर फाइनाइट फील्ड है यानी कि जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो जेड पी आ सकता है। ठीक। ये कुछ पॉसिबल फील्ड हो सकते हैं। अब देखिए जनरल लीनियर ग्रुप का मीनिंग क्या है। ओके, तो जैसे हमने कहा कि जो जी एल एन ओवर एफ है, दिस इज व्हाट जी एल एन। ये जी एल यानी कि जनरल लीनियर, एन मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओवर फील्ड एफ। ये है क्या, तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि इसके अंदर आते हैं मैट्रिक्स ए। ओके, ए इज इक्वल टू ए आई जे विच इज एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स आने वाली है इनके अंदर, सच दैट कि इस ए का जो डिटर्मिनेंट है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक। और आपके जो ये एलिमेंट हैं ए आई जे ये फील्ड से होंगे, ये फील्ड से होंगे। ठीक है। तो ये होता है आपका जनरल लीनियर ग्रुप जिसके अंदर मैट्रिक्स आती है एन क्रॉस एन की। उनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होता है और इनके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो फील्ड से आते हैं, यानी कि वो रियल नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, रैशनल होंगे या फिर जेड पी से होंगे। ठीक है। जेड एन आप समझ चुके हैं, तो जेड पी, पी यानी क्या कि एन की जगह प्राइम नंबर आ जाता है तो वो एक फील्ड बना देता है। ठीक। तो आपका जी एल एन ओवर एफ मतलब क्या, सेट ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स ओवर एफ, इसीलिए हमने डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो लिया है। और दूसरा सवाल ये कि इसके अंदर कंपोजिशन क्या होगा, तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं। ठीक है। इसलिए तो हमने डिटर्मिनेंट नॉन जीरो लिया, क्योंकि जब इनवर्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं। ठीक। अब इसके अंदर भी दो केस आ सकते हैं। अब ये केस डिपेंड करता है आपके फील्ड पर। तो केस नंबर वन। ठीक है। तो केस नंबर वन में क्या है कि अगर आपका फील्ड इनफाइनाइट हो, इफ एफ इज, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो एफ है ना वो या तो रियल नंबर हो सकता है, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर या तो ये जो हम अंदर नंबर लिख रहे हैं या तो वो रियल हो सकते हैं, या तो केवल रैशनल हो सकते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। फिलहाल हमें इतना पता है। ठीक है। और अगर आपका एन, एन यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो वन हो जाता है तो वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स होने वाली है। तो बताइए भाई, जी एल वन ओवर एफ की जगह मैं क्या लिखूंगी, आर। ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अभी इसके अंदर कैसे मैट्रिक्स आएंगी, ए, जो किसके बराबर होगा, ए आई जे वन क्रॉस वन मैट्रिक्स की। ठीक है। सच दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज
नॉन जीरो, और आपका ए आई जे जो है वो रियल से बिलोंग करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रियल का केस ले रही हूँ, आप इसकी जगह क्यू डाल सकते हो, सी डाल सकते हो। अब देखो ये 1 क्रॉस 1 के मैट्रिक्स है, यानी क्या कि इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे ना वो कुछ ऐसे होंगे, जैसे 1 हो गया, ये मैट्रिक्स के अंदर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, जैसे रियल ले लिया तो मैंने मान लीजिए 3.4 भी हो गया। ठीक है, इस तरह से इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 ही होगा, इसका डिटर्मिनेंट 2 ही होगा, यानी क्या कि जीरो को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर जितने भी होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे, सिर्फ जीरो को छोड़कर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली ये किसके बराबर आ रहा है, ये आपका आर में से अगर मैं जीरो को हटा दूं, मैं बराबर तो नहीं बोल सकती क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि इसके जैसे। ओके, इस चीज को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इक्वल नहीं लगा रही हूं मैं। कहने का मतलब ये है कि आर माइनस जीरो को ही हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम आर स्टार कहते हैं। तो ये आपका जो GL1/R है ये आपका आर स्टार जैसा ही है। ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे n की जगह 2 ले लेती हूँ। ठीक है, एक चीज यहाँ पे, हाँ, तो इस केस में GLN/R, GL1/R का ऑर्डर कितना हो जाएगा, कितने आएंगे इसके अंदर एलिमेंट्स, तो ऑब्वियसली R के इक्विवेलेंट है, R के जैसा है, तो इसके अंदर इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं n लेती हूँ 2, तो हमारा GL2/R, आर ई का केस लेती हूँ, वैसे सी के लिए हो जाएगा, वैसे क्यू के लिए हो जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा ये, ऐसे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे, यहाँ पे अब आ जाएगा 2 क्रॉस 2, सच है दैट कि A का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है, और आपका ए आई जे वो R से बिलोंग कर रहा है, ये चीज हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर भी कितने एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर भी इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट आएंगे। ठीक है, सिर्फ वो वाले मैट्रिक्स छोड़ देंगे जिसके लिए डिटर्मिनेंट जीरो आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका ऑर्डर ऑफ GL2/R, ये भी कितना आ रहा है, इन्फिनाइट आ रहा है। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है, कि सेकंड केस हो सकता है कि अगर आपका फील्ड कैसा हो, अगर आपका फील्ड फाइनाइट हो, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट फील्ड के लिए क्या एग्जांपल है, इट इज ZP। ओके, इंटीजर मॉड्यूलो P। तो ZP के अंदर कैसे एलिमेंट होते हैं, आपको पता है कि इसके अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो P के रिस्पेक्ट में जितने भी रिमाइंडर्स पॉसिबल होते हैं, तो दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन P-1। इसको आप ध्यान में रखिए कि एक फील्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ZP। तो एक फाइनाइट फील्ड का अगर आपको एग्जाम्पल पूछेंगे सो इट इज ZP। ठीक, अब इस केस में हम ऑर्डर निकालना चाहेंगे, किसका, ऑर्डर ऑफ GLN/ZP। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, कहने का मतलब क्या है कि n×n की मैट्रिक्सेस है, ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। चलो एक बार लिख ही लेते हैं, एक बार लिख देते हैं कि है क्या। तो ZLN/ZP क्या चीज है, तो पहले लिख देते हैं कि ZLN/ZP का क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ऐसे मैट्रिक्स आएंगी A इज इक्वल टू AIJ n×n की मैट्रिक्स, सच दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ A तो है नॉन जीरो, और यहाँ पर आपका जो AIJ है ना वो आपके ZP से बिलोंग कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ZLN/ZP है तो है क्या, तो इसका एक फॉर्मूला है जो आपने ध्यान में रखना है, दिस इज इक्वल टू P की पावर, जो हमारा प्राइम नंबर है और जो हमारा जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, बस इन दो से रिलेटेड है, तो P की पावर n माइनस P की पावर n-1 इंटू P की पावर n माइनस P की पावर n-2, अप टू सोनी कब तक करते जाना है, P की पावर n माइनस P की पावर 0, यानी कि P का पावर n लेना है, P की पावर n लेना है, और उसमें से एक एक पावर कम करते करते जो P की पावर है उसको घटाते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने,
अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कि ऑर्डर ऑफ GL2 ओवर Z2 कितना होता है। ओके, ZP, P की जगह 2 हो गया, ऑर्डर जो है वो 2 हो गया। तो कैसे निकालेंगे, देखो P की जगह 2 रखती हूँ तो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0, यानी कितना कि 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 इंटू 4 में से 1 गया, 3 बचा, यानी कि 6। इस मैट्रिक्स के अंदर इस ग्रुप के अंदर 6 एलिमेंट आएंगे। तो 6 एलिमेंट का ये एक ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे कितना आ गया, 6 आ गया। बात ठीक है। तो जनरल लीनियर ग्रुप बस इतना ही था। इसमें बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने यहाँ पे आर स्टार का एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि GL1/R जो है वो आर स्टार के जैसा ही होता है। ठीक, उसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल लो, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 ले रही हूँ, ठीक है, n इज इक्वल टू मैंने 1 लिया और फिर मैं ले रही हूँ R, ले लो चाहे Q ले लो चाहे C ले लो, तो जो GL1/R होगा वो आर स्टार जैसा होगा। ठीक है, जो GL1/Q है, इट इज जस्ट लाइक Q स्टार, एंड GL1/C इज जस्ट लाइक C स्टार। ओके, फिलहाल मैं जस्ट लाइक बोल रही हूँ इसको, आप बस इतना दीजिए कि अच्छा ये इसी के जैसे ही, इसमें इनमें कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि इसमें भी ज़ीरो नहीं होता, इसमें भी ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट दूसरे ग्रुप की बात करते हैं, एंड दैट इज योर स्पेशल लीनियर ग्रुप। बस जैसे हमने बस जैसे हमने जो है जनरल लीनियर ग्रुप पढ़ा, उसी तरह से स्पेशल लीनियर ग्रुप भी होता है। इसको आप SLN/F से डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको SL और N, F से डिनोट कर सकते हैं। तो इसके अंदर खास बात क्या है, खास बात यह है कि जो SLN/F है, ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऐसे आते हैं। A मैट्रिक्स सी है, AIJ N×N की मैट्रिक्स है, सच दैट बस फर्क ये है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है वो 1 हो जाता है। ओके, और आपका AIJ जो है वापस से फील्ड का ही एलिमेंट है, सेम वही बात है। कोई खास बात बस ये है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 के बराबर हो जाता है। फिर से वही कि हम इसमें जो है दो केस डिस्कस कर सकते हैं। केस नंबर 1, कि जिस केस में हमारा जो फील्ड है वो क्या होता है, इन्फानाइट हो जाता है। तो इन्फानाइट फील्ड के केस में हम क्या लेंगे, आपका जो एफ है वो या तो आर हो सकता है, या तो क्यू हो सकता है, या तो सी हो सकता है। तो उस केस में हमारा जो एस एल, हाँ, अगर पहले केस में अगर मैंने एन को जो है 1 ले लिया, एन को 1 ले लिया, तो उस केस में हमारा SL1/R ये क्या आ जाएगा, देखो अब ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसका सॉरी, ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट केवल 1 है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ए ऐसा होगा, AIJ 1×1, सच दैट कि इस ए का डिटर्मिनेंट जो है वो 1 है। ठीक है, और आपका AIJ जो है इस केस में जैसे मैंने आर से ले लिया, तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑब्वियसली इसके अंदर केवल एक ही मैट्रिक्स आएगी, वो है 1, क्योंकि 1 का ही डिटर्मिनेंट 1 होने वाला है। ठीक है, तो SL1/R, अगर यहाँ पे GL1/R होता तो देखिए पूरा का पूरा आर स्टार आ रहा था, लेकिन सिर्फ स्पेशल होने की वजह से इसके अंदर सिर्फ 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ SL1/R कितना आ गया, ये 1 आ गया। उसी तरह से अगर आप SL1/Q ले लो, या फिर SL1/C ले लो, तो भी आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि n जो है आपका ग्रेटर देन 1 है, यानी कि अब 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो 2/2 की मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, जैसे मैं एक सिंपल सी मैट्रिक्स बनाती हूँ जिसका डिटर्मिनेंट 1 है। तो देखो, एक ले लिया मैंने यहाँ पे A, यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए C ले लिया, और यहाँ पे 1/A ले लिया। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ जाएगा, A इंटू 1/A, यानी कि 1 आ गया। अब देखो इस A के लिए इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज है, चाहे आप R ले लो, चाहे आप पॉसिबल वेज है, चाहे आप C ले लो, चाहे आप Q ले लो, है ना। तो इस केस में जब आपका n ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, सो फॉर दिस केस, ओके,
केस अगर आपका एन जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है तो ऑर्डर ऑफ एस एल एन ओवर फील्ड एफ वेर एफ इज इन्फानाइट फील्ड, तो कितना आ जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा। ठीक है। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, जिस केस में हमारा क्या होता है, फील्ड फाइनाइट हो जाता है। तो फाइनाइट फील्ड का एग्जांपल क्या है, जेड पी। ओके, जेड पी यानी कि 0 1 2 कहाँ तक, p माइनस 1 तक। ओके, तो देखो इस केस में हमारा एस एल एन ओवर पी क्या, एस एल एन ओवर एफ क्या हो जाएगा, एस एल एन ओवर एफ हो जाएगा आपका वही ऐसी मैट्रिक्स ए, ए आई जे 1 क्रॉस 1, सॉरी एन क्रॉस एन की, एन ग्रेटर देन 1, ठीक है, एन क्रॉस एन की सच दैट आपका ए का डिटर्मिनेंट होगा 1 और ए आई जे जो आएंगे आपके वो कहाँ से आएंगे, आपके जेड पी से आएंगे। वैसे इस केस में भी एक चीज हो जाएगी, अगर आपका n इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 1 ही इसका ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि जेड पी के पास 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से एस एल वन ओवर जेड पी भी जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ऑर्डर कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि ऑर्डर ऑफ एस एल एन ओवर, अगर फील्ड आपका जो है जेड पी है, ठीक है, इस एफ की जगह मुझे जेड पी लिखना चाहिए, फील्ड अगर मैंने जेड पी ले लिया तो उस केस में एस एल एन ओवर जेड पी का ऑर्डर कितना हो जाता है। तो जो पहला वाला ऑर्डर था हमारा जीएल वाले केस में, जनरल लीनियर ग्रुप वाले केस में, कि पी एन की पावर पी एन माइनस 1, पी एन की पावर पी एन माइनस 2, अप टू सोन कहाँ तक, पी एन की पावर p की पावर 0, यहाँ तक। बस इसको क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना आपने p माइनस 1 से, ये आ जाएगा उसका ऑर्डर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये कह सकते हो कि ऑर्डर ऑफ जी एल एन ओवर जेड पी, बस इसको डिवाइड कर देना है p माइनस 1 से। ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है सिंपल लीनियर ग्रुप भी समझ गए हैं। ओके, एक अगर पूछा जाए कि ऑर्डर क्या है, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ एस एल 3 3 बाई 3 की मैट्रिक्स ले ली मैंने और Z2 ले लिया। ठीक है, तो इस केस में क्या ऑर्डर आ जाएगा इसका, P है 2 और N है 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 का पावर, फिर 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 0, किससे डिवाइड कर देना है, 2 माइनस 1 से यानी कि 1। ओके, सो 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6 और 8 में से 1 गया तो 7, है ना। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ठीक है, तो इतने जो है इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है। सो दिस वाज योर जनरल लीनियर ग्रुप। ओके, तो ये बहुत इनमें हार्ड चीज नहीं थी, जैसे कि हम डीएन को समझ रहे थे, ऐसा कुछ इसमें हार्ड था नहीं। तो ये हो गया आपका स्पेशल लीनियर ग्रुप और ये हो गया आपका जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, आई होप आपको जो है ये दो ग्रुप आज की वीडियो में समझ में आए होंगे। और भी हमारे पास अभी ग्रुप बचे हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका सिमेट्रिक ग्रुप है, ठीक है, वो बचा हुआ है। फिर क्वार्टरनियन ग्रुप है, उसको भी मैं सोच रही हूँ एक और दूसरे वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।